नमस्ते। आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि दिन भर में करना क्या है। एक आदत सी हो गई मुझे हर 2 मिनट पर मोबाइल खोलना, देखना। पता नहीं क्या करती थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो एक आदत सी हो गई। कुछ देर तो मैं काफ़ी परेशान रही कि मैं क्या करूँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। लेकिन फिर मुझे वो दिन याद आए। सच, वो दिन भी क्या दिन थे जब मोबाइल फ़ोन होता ही नहीं था। मोबाइल फ़ोन क्यों, लैंडलाइन भी नहीं होता था। हर घर में एक ही टीवी हुआ करती थी। टीवी में भी एक ही चैनल आता था और कभी-कभी तो 2-3 घरों को मिलाकर एक टीवी होता था। अगर पिक्चर जाना हो तो पूरे 1 घंटे पहले जाकर लाइन में लगना होता था टिकट खरीदने के लिए। और कभी-कभी तो जब हाउसफुल का बोर्ड लगता तो हम मुंह लटका के घर वापस आ जाते। शाम को अगर बिना इत्तला कोई मिलने आ जाए तो फिर उससे नाराज़ नहीं होते थे। चाय नाश्ते के साथ उनका स्वागत होता था। दूसरे शहर से अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो अपना रिटर्न टिकट करा के नहीं आते थे, बल्कि जब वो वापस जाते तो उन्हें और थोड़े दिन रुकने की मिन्नतें होती। मैं मम्मी पापा के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। पापा को कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ था और हम तीसरे मंजिल पे रहते थे। मैं जब से होश संभाली मैं उसी घर में रहती थी। मैं क्या, हम हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जो करीबन 20-25 सालों से वहीं रहते। इसीलिए हम सब अड़ोसी पड़ोसी एक परिवार जैसे होते। सच, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं उस ज़माने से थी। शहर में ही हमारे मामा जी भी रहते थे। मामा जी की 3 बेटियाँ थीं। मेरी उनके साथ बहुत बनती। वो लोग भी दीदी दीदी कहते, मेरे साथ काफ़ी घुले मिले रहते। और मैं भी अपनी दादागिरी मतलब दीदीगिरी करने में कोई कमी नहीं रखती। मतलब मेरे साथ मूवी कौन जाएगा, मैं किसके कपड़े खरीदवाऊँगी, कब खरीदवाऊँगी, कौन सी कपड़े खरीदवाऊँगी, ये सब मेरी मर्ज़ी से चलता। मगर फ़ायदे में ना जया ही रहती। बेचारे मिनी और बेबी को तो हर समय हम झांसा दे देते। हम दोनों की जोड़ी क्या कम थी जो हमारे बड़े मामा की बेटी गायत्री चेन्नई से आ गई। फिर तो हमारे बाजुओं में पर और पैरों में चक्के लग गए थे। कभी हम सिविक सेंटर में चाट खाने पहुंच जाते तो कभी सेक्टर 6 में वो फुटपाथ वाली मार्केट में 100 रुपए की चप्पल को 60 में खरीद कर अपने बार्गेनिंग स्किल्स पर इतना इतराते। और फिर मूवी की जब प्लान बनती तो बेबी और मिनी को तो कानों कान कवर ही नहीं लगती। एक दिन हमारे शहर में मेला लगा हुआ था तो हम तीनों बहनें पहुंच गए उस मेले में। हवाई झूला, मैरी गो राउंड और फिर वो मौत का कुआं, वो सब तो घूम ही लिए। उसके बाद हम लोगों ने वो बंदूक से बलून्स फोड़ने वाला वो भी कर लिया। हाँ, गधा ज्योतिष में भी चले गए। उसके बाद फिर हमने वो रिंग फेंकने वाला खेला जिसमें चीज़ों पे निशाने लगाए और वो जिस पे भी अगर रिंग गिर गया तो वो मिल जाएगा। तो धोखे से हमें एक बाइनोकुलर मिल गया। बाइनोकुलर क्या मिला, हमें तो ऐसा लग रहा था कि एफिल टावर ही जीत लिया। उसके बाद हम लोगों ने ताजमहल के सामने तीनों ने फोटो भी खिंचाया। फिर कीरिंग की दुकान, उसमें कीरिंग पे नाम लिखते थे, मैंने भी मनु लिखवा के ले आई। दूसरे दिन हम बाइनोकुलर लेकर हमारे बिल्डिंग के टेरेस पे पहुंच गए और वहाँ से सड़क पर आने जाने वालों को देखने लगे और कुछ कुछ कमेंट करने लगे। इतने में जया ने कहा, हाँ कितना स्मार्ट है। तो गायत्री पूछती, कौन कौन कौन। जया ने कहा, वो बैल। बस हम लोग हंसने लगे। गायत्री ने बाइनोकुलर से देखते हुए कहा, अरे वो लड़का तो बिल्कुल आमिर खान जैसे लग रहा है। अब आमिर खान की बात हो और मैं ना देखूं,
मैंने झट से बाइनोकुलर छीना और पूछा, कहाँ? दी वो पंडेले पे। कहाँ? दी वो येलो शर्ट वाला। गायत्री, मैंने जोर से गायत्री की चिमटी ली और कहा, कोई येलो शर्ट पहनने से आमिर खान हो जाता है क्या? इसे तो मैं 10 में से 1 मार्क भी ना दूं। आप क्या लड़कों को स्टूडेंट्स की तरह मार्क्स देती है? नहीं तो और क्या। भावन, कहता हुआ मनु आया। भावन, ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए उत्कल से समोसे लेके आया हूँ। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। मनु, जब से तुम्हारी ये बैंक की नौकरी लगी है ना, तुम कितने थके थके लगते हो। ठीक है, समोसे लो। हम लोग समोसे पे झपट पड़े। अरे थोड़ी तो तमीज रखो। लेकिन नहीं, हमें सुनना ही नहीं था। अच्छा, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? हम लोग दूर के लोगों को पास से देख रहे हैं, जया ने कहा। बेवकूफों की टोली, कहता हुआ मनु वापस जाने लगा। अरे मनु, मैंने तुम्हारे लिए कीरिंग लेके आई हूं, वो फ्रिज पे रखा है, ले लो ना प्लीज। भावन, पहले गाड़ी ले लूं तो कीरिंग भी ले लूंगा, कहता हुआ मनु चला गया। रात को हम लोग खाना खाने के बाद अपने हॉल के फर्श पर अपना बिस्तर लगाया और 2 तकियों पर 3 सर टिकाते हुए किसी बात पर हंसे जा रहे थे। इतने में मम्मी आई और लाइट बंद कर दिया। दिन भर की हंसी ठिठोली क्या कम थी जो अभी भी चालू हो? चलो चुपचाप सो जाओ, सुबह काम वाली आएगी, जल्दी उठ जाना और बिस्तर उठा लेना। हम लोग अपनी आवाज बंद कर चुपचाप मम्मी के जाने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही मम्मी चली गई, फिर हम फुसफुसा के बातें करने लगे। वो परिंदा में माधुरी दीक्षित का सूट देखा, कितना सुंदर लग रहा था। हाँ, माधुरी की बात ही कुछ और है, वो कुछ भी पहने अच्छी ही लगती है। दी, कल साजन देखने चले क्या? अच्छा, साजन से याद आया, वो जो इस बीच आपको एक रिश्ता आया था, वो लड़का क्या सच में सलमान खान जैसा दिखता था? हैं? किसने बोला सलमान खान? मुझे तो कादर खान जैसा दिख रहा था। जया ने इतने जोर से हंसी कि मम्मी जया की आवाज खुली और उधर मम्मी के कमरे की लाइट। अब हम लोगों ने चादर को पूरे सर तक के ओढ़ के एकदम बिना हिला डोले पड़े रहे। मम्मी कमरे में आई, लाइट नहीं जलाई, चुपचाप खड़ी थी। शायद हमें रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन हम भी अपनी आवाज एकदम बंद कर हंसे जा रहे थे। लेकिन गायत्री थोड़ी कच्ची खिलाड़ी निकली और उसकी हंसी आवाज ही निकल गई। फिर क्या था, मैं और जया बेस्ट एक्टर्स बन गए, गहरी नींद की एक्टिंग करने लगे। बाद में गायत्री ने बताया कि मम्मी हमें देखकर खुद अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। दूसरे दिन हम फिर से अपना बाइनोकुलर लेके छत पे पहुंच गए और आते जाते लोगों को देख रहे थे और हाँ, लड़कों की मार्किंग जरूर कर रहे थे। ये जया और गायत्री तो लड़कों के लिए ऐसे सिफारिश कर रही थी जैसे इनके कोई सगे हों। दी, इसको दे देते हैं ना 7, इसको 8 दे दे, इसको 9 दे दे। मैं किसी को 5 से ज़्यादा नहीं दे रही थी और वो कारण पूछते तो बोलती, बाल देखे हो, चप्पल पहना हुआ है, कपड़े तो देखो ढंग के नहीं पहना है, जूते देखो कैसे हैं, अच्छे नहीं हैं। इस तरीके से चल रहा था और इतने में एक स्कूटर पे एक लड़का आया तो दोनों ऐसे खुश होकर बोली, दीदी दीदी देखो कितना हैंडसम है, कपड़े भी अच्छा पहना है, शूज भी है और बालों में तेल भी नहीं है, इसे दे दे 10। देख रहे हो गाड़ी, बजाज चेतक, पापा की सेकंड हैंड गाड़ी चला रहा है, 7 नंबर से एक भी ज्यादा नहीं। अरे कह दिया ना, ठीक है दी। इतने में एक बाइक पर लड़का आया, चमचमाती बाइक नई सी। मैंने कहा वो 10x10। दी, उसे देखे हो, कपड़े कैसे पहने हैं उसने, सादे हैं, कोई खास नहीं और दिखने में भी एवरेज। कह दिया ना 10। गाड़ी से रौब बनता है, बाइक हो ना। तो
दोनों हमारी बहनों को मज़ा तो नहीं आया, लेकिन मैंने कह दिया, भावन। मनु आ गया, तुम लोग आज फिर यहाँ पहुँच गए, तुम्हारे लिए नीचे सरप्राइज है। वैसे पहले बताओ तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? दी ना लड़कों को नंबर दे रही है। 50 लड़के देखे अभी तक, बड़े मुश्किल से तो एक को 10/10 दी है। भावन, तुमको ये सब सूझता कैसे है यार? पागल हो तुम बिल्कुल। चलो नीचे सरप्राइज है। हम सब नीचे भागे। पानी पूरी वाला था, मनु ने उसे रोक के रखा हुआ था, और हम, भैया थोड़ी मिर्ची, भैया थोड़ा मीठा, अरे सूखा देना, भैया थोड़ा खट्टा डाल सकते हो, कहते हुए हमने पानी पूरी मन भर के खाया। एक संडे को हमारे कॉलोनी में आनंद मेला लगा। मैं, जया और गायत्री भी एक गेम का स्टॉल लगाए। शायद मनु ने भी कोई स्टॉल लगाया था। हमारा स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने में 4 लड़कों की एक टोली आ गई, और पता नहीं वो लोग हर स्टॉल पे बहुत इतरा रहे, बहुत हंगामा कर रहे थे। उसमें से एक लड़का, वो सनग्लासेस पहना था। मुझे ना कभी नहीं समझ में आता ये लड़के अंधेरा होने के बाद क्यों सनग्लासेस पहनते हैं। खैर, मैं तो उन्हें अनदेखा करके अपना स्टॉल जमा रही थी। इतने में वो लोग हमारे स्टॉल की तरफ आने लगे। मैंने तो बिल्कुल उनकी तरफ देखा ही नहीं, अपना पीछे मुड़ के स्टॉल को जमा रही हूँ सब कर। जया और गायत्री ने ही उनको गेम समझाया, और उन लोगों ने गेम खेला। बहुत बदतमीजी भी कर रहे थे, मैं चुप थी। फिर गेम हो गया, फिर वो जाने लगे, तो उसमें से वो काले चश्मे वाला लड़का बिल्कुल हीरो के अंदाज में मेरे से कहता है, मैडम आपका शुभ नाम? फिर तो मैं अपने आप पे आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, पुष्पा। इतना कहने की देरी है, चारों के चारों भग गए। हम लोग हंसने लगे। मनु भाग के आया, भावन ये लड़के कौन थे, क्या कह रहे थे तुमसे, थे कौन ये? मनु, सुरेश, रमेश, दुर्गेश, लोकेश। हम लोग तीनों फिर हंसने लगे। मनु गुस्से से उन लड़कों को घूरा और वापस अपने स्टॉल पे चला गया। एक दिन हम तीनों का पिक्चर जाने का प्रोग्राम बना। बड़े मुश्किल से तो मम्मी को मनाए, और फिर मम्मी जो काम बताती हम बड़े सलीके से किए जा रहे थे। मम्मी ने भी ना मौके का फ़ायदा उठाया। वो एक लिफाफा लेकर आई। वो रांची के रिश्ते के बारे में बताया था ना, लड़के का फ़ोटो है, देख लो, वो तुम्हें देखने आना चाहते हैं। वैसे तो मैं ऐसे मौके पर इतना बड़ा ड्रामा करती कि क्या बताऊं, लेकिन अभी पिक्चर जाना था ना, टाइम भी नहीं था। जी माँ, देख लूँगी, कहते हुए मैंने एनवेलप ले लिया। माँ वापस किचन में चली गई। मैंने एनवेलप खोला, वापस भी डाल दिया। ये मेरी दोनों बहनें आंखें गड़ाकर मेरी तरफ देख रही थी, कहीं मम्मी सुन ना ले, इसीलिए आंखों से इशारा करके पूछी। मैंने झांक के देखा, मम्मी नहीं थी। मैंने कहा, रमेश, लोकेश नहीं, लंकेश। फिर हम तीनों हंसने लगे। माँ के आने की आहट हुई। भावन, मनु था। सच, इससे पहले कभी मनु के आने की मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। मैं भाग के दरवाजे पे गई। क्या बात है मनु? अरे तुम लोग आज पिक्चर देखने जा रहे हो ना? मेरा एक परिचित वहाँ काम करता है, गेट पे जाके मेरा नाम बताना, वो टिकट दे देगा। मनु, हम लोग लाइन में खड़े होकर टिकट लेंगे। जानता हूँ तुम झांसी की रानी हो, लेकिन आज बिना जंग लड़े जीत के हासिल कर लो।
कहता हुआ मनु चला गया। मनु, तुम्हारा ट्रांसफर कब होगा? क्यों? नहीं, मैं जरा पंख फैला के उड़ूंगी। मनु चिढ़ के जाने लगा। अच्छा सुन, शाम को समोसे लाएगा? वैसे उत्कल के ना वो रसगुल्ले भी अच्छे ही होते हैं। मनु और चिढ़ के जाने लगा। बकरे की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। दिल्ली से एक रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, बहुत अच्छा परिवार भी था। पापा ने मेरा फ़ोटो और कुंडली उन्हें भेजा और जवाब में उन्होंने लिखा कि वो पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं और सब कुछ जम गया तो वो सगाई करके ही लौटेंगे। मम्मी पापा ने मुझे पूरी तरह समझा दिया कि अब मेरे पास ना करने का कोई कारण ही नहीं है। माँ घर को चमकाए जा रही थी, एकदम नया बना दे रही थी और साथ साथ में मुझे हिदायतें भी दे रही थी, ऐसा कहना, ऐसा करना और बहुत सारे ऐसा नहीं करना। और साथ में जया और गायत्री को कह रही थी, समझा दो अपनी दीदी को, वो पिछले बार नागपुर का रिश्ता आया था, अच्छा रिश्ता था, पता नहीं ये लड़की ने क्या करामात की, वो लोग तो जैसे भाग गए। जया मेरे पास धीरे से आके पूछती है, दी क्या किए? मैंने क्या किया? आखिर वो दिन भी आ गया, आज वो लोग आने वाले थे। मम्मी पापा अपनी व्याग्रता पूरे घर में फैला रखे थे। मेरे लिए आदेश ये था कि जब वो लोग आ जाएं तो मैं चाय का ट्रे लेके पहुंच जाऊं। मैं कमरे में बैठी थी तैयार होकर, कुछ ही देर में वो लोग आ जाएंगे। भावन, मनु आया था। भावन, दिल्ली से कोई रिश्ता है? हाँ मनु। सुना है वो लोग सगाई करके जाने वाले हैं? हाँ, मैंने भी यही सुना है। भावन, ये तुम्हारा 10x10 है क्या? मनु, मैंने उसे देखा ही नहीं। वैसे भावन, तुम मुझे मार्क्स देती तो कितना देती? मनु, बताओ ना भावन, कितना देती? मनु, मैं तुम्हें मार्क्स क्यों देती? मार्क्स उन्हें दिया जाता है जो पराये होते हैं, दूर होते हैं। जो पास होते हैं, जो अपने होते हैं, उनके प्लस माइनस सब कुछ हम जानते हैं और उन प्लस माइनस के साथ हम उन्हें अपनाते हैं। वो ये 10x10 के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो हटके होते हैं, खास होते हैं। तो भवन, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मनु, ये बात तो मुझे भी अभी ही समझ में आया। वैसे तुमने भी पहले कभी क्यों नहीं पूछा? दी, वो लोग आ चुके हैं, बुआ जी आपको पुकार रही हैं। कहते हुए जया ने चाय का ट्रे मेरी तरफ बढ़ाया। मैं चाय का ट्रे लेकर हॉल की तरफ बढ़ गई। भावन, वैसे तुम अपने इस 10x10 को क्या कहने वाली हो?